माना कि थककर उसकी आंख बंद होती है, पर माँ जब भी सोती है फिक्रमंद होती है। शहर में एक शॉपकीपर की दुकान है, स्लीपर बेचता है। हल्की बारिश भी हो रही थी। इसी दौरान जब वो शटर गिरा रहा था, इसी दौरान एक दौड़ के लड़का दुकानदार के पास आया है और भाई साहब बोलता है कि भाई साहब मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल दे दीजिए। दुकानदार बोलता है ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, टाइम हो रहा है, नंबर बता दीजिए मुझे। दुकानदार बोलता है नंबर तुम लड़का बोलता है कि नंबर तो मुझे पता नहीं, तो माँ साथ में है? दुकानदार पूछता है। लड़का बोलता है कि नहीं, माँ साथ में नहीं है। लड़का अपनी जेब से एक पेपर निकालता है और उसमें लेआउट बना होता है। लेआउट में पैरों के चिन्ह निशान बने हुए थे। वो दुकानदार को बोलता है कि भाई साहब इसके अकॉर्डिंग, इस चित्र के अकॉर्डिंग मुझे चप्पल दिखा दीजिए। दुकानदार बोलता है लेआउट चित्र के अकॉर्डिंग कैसे चप्पल दिखा दो भाई? ठीक है, आप बोल रहे हो तो बता देता हूँ। थोड़ा सा वो समझता है चित्र को और दुकानदार बता देता है। चप्पल की कीमत रहती है 800 रुपये। दुकानदार बोलता है कि 800 रुपये। लड़का उसको बोलता है ठीक है, और उसके पैसे पेड कर देता है। दुकानदार फिर बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे माँ की चप्पल के लिए? 800 रुपये की चप्पल कम, तुम बोलो तो कम दिखा दो, कम की वाली दिखा दो। लड़का बोलता है नहीं, मेरी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या? लड़का दिखने में थोड़ा सा गांव का था और उसे इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो लेआउट बना के आया था। वो बोलता है कि 800 रुपये ज़्यादा नहीं हो रहा है? लड़का बोलता है कि नहीं, माँ के लिए सब कुछ, माँ के लिए क्या कम और क्या ज़्यादा, क्वालिटी चाहिए अच्छी। वो बताता है कि मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी है। वो नंगे पैर ही खेत में जाती है, लकड़ी इकट्ठे करने जाती है और बाकी सारे काम में इधर उधर जहाँ पे मजदूरी करने जाती है वो बिना चप्पल के ही जाती है। जब थोड़े बहुत चप्पल लेने के लिए पैसे इकट्ठे हुए तो उसमें मेरी माँ ने मेरे लिए जूते ले दिए और कहा कि मेरी चप्पल से ज़्यादा तुझे इन जूतों की ज़रूरत है और तू इन जूतों को पहन, पढ़ाई कर, इंटरव्यू दिए और नौकरी में लग। आज मैंने जूते खरीदे मेरी माँ ने मेरे लिए और मेरे आज जूते हैं मेरे पैरों में, पॉलिश भी है, मस्त है, और मेरी नौकरी भी लग गई है और मेरी सैलरी आई है, पहली सैलरी। दुकानदार पूछता है कि कितनी है आपकी सैलरी? लड़का बताता है कि 8,000 रुपये। अच्छा, हाँ, खर्चा पानी कर पूरा के मेरे पास जो है 3,000 रुपये बच जाते हैं, 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, खर्चा पानी लग जाते हैं, 3,000 रुपये। ये जो 3,000 रुपये मेरी माँ के लिए है। आज मैं पहली बार नौकरी करके छुट्टी लेके नौकरी से अपने घर जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि घर क्या लेके जाऊँ अपनी माँ के लिए। मुझे याद आया कि चप्पल नहीं मेरी माँ के पैरों में, मैं चप्पल लेके जाता हूँ, इसलिए मैं चप्पल ले रहा हूँ। दुकानदार बड़ा भावुक हुआ कि वाकई लगन हो तो इस लड़के की जैसी। दुकानदार उस लड़के की बातों से प्रेरित होता है और उस लड़के को वो चप्पल दे देता है और साथ में एक और बॉक्स में एक और जोड़ी चप्पल रख के वो लड़के को देता है कि ये चप्पल भी माँ को देना और कहना कि जब ये वाली चप्पल छन जाए, ये वाली चप्पल खराब हो जाए तो फिर भी नंगे पैर नहीं चलना, कहना कि तुम्हारे एक दूसरे बेटे ने चप्पल भिजवाई है, उसके बाद ये चप्पल पहनना, लेकिन नंगे पैर नहीं चलना। लड़के से वो पेपर मांग लेता है दुकानदार और उसे अपने दुकान में रख लेता है। दुकान में मंदिर जहाँ पे वो पूजा करता है वहाँ रख लेता है। जब वो पूजा के स्थान पे उस लड़के की माँ के पैरों के निशान को रखते देख दुकान में काम करने वाला लड़का मालिक से पूछ उठता है कि मालिक ये क्या कर रहे हैं आप, उस पैर के चिन्हों को आप यहाँ पे? दुकानदार बोलता है कि उस लड़के की बदौलत आज हमारी दुकान में स्वयं माँ लक्ष्मी चल के आई है, इसकी पूजा अर्चना हमें करना होगा, इससे हमारी दुकान में बरकत आएगी, हमारी दुकान में दिनों दिन तरक्की होगी। उस माँ को खुश रखे और इस बालक को भी खुश रखे और तरक्की प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दुकानदार दुकान में काम करने वाले लड़के से बोलता है और लड़का खुशी खुशी चप्पल लेके चला जाता है। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और दुनिया में किसी के प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। थैंक यू।